राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू करें? कौन? मगर देवराज सर नहीं होगा। अच्छा, कल क्या पढ़ा था? ऑपरेटर बीट पाइस पढ़ रहे थे, हाँ ना? तो बताइए, क्या हमने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट पढ़ लिया? ठीक, तो बताइए, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इस तरफ तो नंबर डबल होता है या आधा होता है? तो देखिएगा रूल क्या है। चलो देखो, साथ साथ बोलिए। रूल पहला, बोलिए, लेफ्ट शिफ्ट में डैश खाली होता है जिसमें डैश भरा जाता है। जब कभी भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो बताइए क्या खाली होता है, एलएसबी या एमएसबी? एलएसबी समझ गए? ये मान लीजिए कि आपका कोई भी एक एरिया है, मान लेते हैं इसमें कोई बाइंड्री पड़ी हुई है ऐसे। जब हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये वन कहां आ जाता है? बाहर। ये जीरो यहां पर, ये वन और ये जीरो, लास्ट वाली जगह क्या हो जाती है? इस वाली जगह को क्या बोलते हैं? एलएसबी। अब मुझे बताइए, जब ये खाली हो जाता है एलएसबी, अब बताइए ये एलएसबी खाली होने के बाद इसमें भरा क्या जाता है? जीरो भरा जाता है। क्या यहां तक ठीक है? अगला रूल बोलिए, राइट शिफ्ट में क्या खाली होता है? एमएसबी खाली होता है। बोलिए, जिसमें क्या भरा जाता है? जिसमें या तो क्या भरा जाएगा? जीरो, या क्या भरा जाता है? भरा जाता है। अब ये कैसे तय होगा कि जीरो कब भरेंगे, वन कब भरेंगे? पॉजिटिव नंबर के लिए हमेशा क्या भरा जाता है? जीरो। और नेगेटिव नंबर के लिए क्या भरा जाता है? वन। यहां तक ठीक? ये रूल आपको याद करना है, क्योंकि जावा में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हमेशा रूल पर बनता है और ये रूल सीख है। लेकिन जावा में एक और चीज आई गई नहीं, वो ये है, साथ साथ बोलिए, इसका नाम है अनसाइन। क्या नाम है? राइट शिफ्ट। साथ साथ दोहराइएगा, अनसाइन राइट शिफ्ट में राइट शिफ्ट हो रहा है तो बताइए खाली क्या होगा? एलएसबी या एमएसबी? एमएसबी खाली होता है। साथ साथ बोलो, जिसमें ये दोनों सेम है, ये भी राइट शिफ्ट है, ये भी राइट शिफ्ट है। इसमें कभी तो जीरो भरते हैं, कभी वन, ये डिसीजन लेते हैं नंबर के हिसाब से। लेकिन इसमें हमेशा क्या भरा जाता है? जीरो भरा जाता है। क्या भरा जाता है? इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अनसाइन। एग्जाम में ये रूल आएगा, एग्जाम में ये रूल आएगा। या तो क्वेश्चन ही नहीं उठाएंगे इस टॉपिक से, उठाएंगे तो यही उठाएगा क्वेश्चन। कैसे? ध्यान से देखना, एग्जाम्पल दे देता हूं। बताइए, ये मेरे पास में कौन सी बाइनरी है? -1 की बाइनरी है। एग्जाम्पल देखते रहिएगा। इसको मुझे कितनी बार शिफ्ट करना है? आप सभी दोस्तों को -1 की बाइनरी याद है? -1 की बाइनरी हमेशा क्या होती है? 1 1 1 1 1।
आपको आती है तो ठीक, नहीं तो मैं बना सकता हूं। माइनस की बाइनरी बनाना, बना दू? बोलो, किसी भी नंबर की बाइनरी बनाने के लिए पहले उसका पॉजिटिव नंबर ले लो। क्या ले लो? अब इसकी बाइनरी बना लो, इसके बाद में आपको क्या लेना है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लेना है? और उस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड कर देना, तो नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक बना के देखो तो 5 का, और 1 का भी बना के देख लेते हैं। तो बताइए 5 की बाइनरी क्या होती है? 1 1 और 0, बाकी सब 0 होंगे। ये 5 की बाइनरी, बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसमें क्या ऐड करेंगे? तो बताइए ये बाइनरी क्या बनेगी? 1 1 0। ये है 5 की बाइनरी, ठीक है ना? -5 की बाइनरी है और 5 की बाइनरी है। अब यही प्रोसीजर रहेगा मेरे लिए। मैं अभी इस बार किसकी बाइनरी निकाल रहा हूं? -1 की। तो पहले किसकी निकालूंगा? 1 की। फिर उसमें क्या ले लूंगा? कॉम्प्लीमेंट। फिर उस कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड कर दूंगा? 1। तो चलिए बताइए 1 की बाइनरी क्या होती है? ये है 1 की बाइनरी। आपको ये बात ठीक लग रही है? अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसमें क्या ऐड करेंगे? 0 + 1, बाकी सब 1 रहेंगे। तो बताइए क्या -1 की बाइनरी निकालना आ गया आपको? -1 की बाइनरी क्या होती है? अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उसको शिफ्ट कर रहा हूं। चलो एक बार शिफ्ट करते हैं इसको हम लोग। करना एक बार शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट करना है? राइट। बोल लो, ये 1 कहां चला जाएगा? और ये 1, ये वाला 1, ये 1 एक एक शिफ्ट हो रहा है, और ये जगह खाली होगी। इस जगह का नाम क्या होता है? और इस जगह का नाम? तो हमने क्या लिखा था कि राइट शिफ्ट में कौन खाली होता है? अब यहां पर क्या भरा जाएगा? 0 1। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या भरते हैं? नेगेटिव के लिए। तो मुझे बताइए नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो क्या भरूं? तो -1 की बाइनरी को अगर आप शिफ्ट भी कर दो तो भी ये वापस -1 ही बनता है ना? ये देखिएगा, इस बार मैंने -1 की बाइनरी को कितनी बार शिफ्ट किया? राइट शिफ्ट है। कौन सा शिफ्ट है? लेकिन अनसाइन। तो बताइए -1 की बाइनरी क्या बनती? यही तो बनेगी। 1 1 1 1 सारे 1 होंगे। हालांकि मैंने बहुत छोटा दिखाया है, ये बहुत लंबे 1 बनते हैं। अब होगा ये कि यहां पर शिफ्टिंग शुरू होगी। क्या शुरू होगी? तो ये 1 कहां जाएगा? ये वाला 1 यहां शिफ्ट, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, और ये वाला यहां पर। इस केस में यहां पर क्या बढ़ते हैं? तो बताइए आपका आंसर -1 आएगा या एक पॉजिटिव नंबर? एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये 32 बिट का है। कितने बिट का? तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। समझते मेरी बात? तो बताइए दोनों में फर्क समझ में है? राइट शिफ्ट में और अनसाइन राइट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट में हमेशा ऐड होता है 0 या 1, लेकिन अनसाइन में हमेशा क्या ऐड होगा? 0। अनसाइन में नंबर कभी भी वापस नेगेटिव में नहीं आएगा, लेकिन राइट शिफ्ट के अंदर नेगेटिव आएगा। राइट शिफ्ट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को मेंटेन करता है, पर वो मेंटेन नहीं करता, इसीलिए उसका नाम रखा गया अनसाइन। क्या रखा गया? अब इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि सब ये कैसे काम कर रहा है। क्योंकि यहां पर 32 बिट है और मैंने आपके लिए 32 बिट बनाई नहीं है, मैंने सिर्फ 4 5 7 8 बिट बनाई है ना। तो एक बहुत बड़े वैल्यू आएगी, देखिएगा। हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। चलिए, तो शुरुआत कहां से करनी है? क्लास नाम क्या रख दूं? मुझे दिख नहीं रहा है, बता देना सही है गलत है, ठीक है ना? स्पेस, ठीक है।
यहाँ तक ठीक है ना भाई? चलो राउंड ब्रैकेट, अच्छा वो नीचे आ गया था क्या? क्लास के नीचे है? कहाँ गया? मैं दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा चलो यहीं से खड़े होकर कर लेते हैं। तो साथ साथ बोले क्या लिखो यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये संग क्यों बज रहा है आज? ठीक है, बोलो -1 राइट शिफ्ट किया एक बार, तो -1 की बाइंडिंग को जब राइट में शिफ्ट करते हैं और ये सिंपल राइट शिफ्ट है, तो इस बार यहां पर ऐड होगा 1 और वापस किसकी बाइंडिंग बनेगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? नाम क्या था? हेलो, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? -1। ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन सी से छप जाता है एग्जामों में। तो यहां लिखेंगे जावा सी और क्या लिखेंगे? हेलो डॉट जावा। क्या कंपाइल हो गया? जावा हेलो। तो बताइए आंसर क्या आया? लेकिन दोस्त अगर मैं राइट शिफ्ट करूं, अब मुझे बताइए नंबर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि इस बार एमएसबी में क्या डाला गया है, तो नंबर बहुत बड़ा आएगा, पर आएगा पॉजिटिव, पर वो नंबर क्या है वो तो निकालने के लिए आपको 32 बिट बनानी पड़ जाएगी। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल रूप में नहीं पूछेगा, वो सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा थ्योरी के रूप में कि अनसाइन राइट शिफ्ट में एमएसबी में क्या भरा जाता है, तो आंसर आ जाएगा 0। चलिए इसको सेव कर लेता हूं, वापस चलते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और दोबारा इसको रन करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नंबर बहुत बड़ा है, आपको ये नंबर याद नहीं रहेगा, याद करना भी नहीं है, बस इतना सा याद करना है कि एमएसबी में 0 भर दिया गया इस बार, तो नंबर पॉजिटिव दिखेगा। नंबर 2, क्योंकि 32 बिट का है तो वैल्यू बहुत बड़ी बनेगी, तो दोनों में फर्क देख लो, -1 वाला राइट शिफ्ट और अनसाइन राइट शिफ्ट। तो एग्जाम के हिसाब से तो आपको ये रूल समझ में आने चाहिए, तो आप लोग अभी रूल लिख लीजिए। खत्म आपका राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो कल मैंने आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पर एक एक प्रोग्राम करवाया था, बस ये बताने के लिए डबल और कैसे करते हैं। ऑनलाइन जितने भी दोस्त बैठे हैं, आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। समझा नहीं? तो ये रूल याद रखिएगा, स्पेशली अनसाइंड राइट शिफ्ट के लिए, कि प्रैक्टिकली ये नंबर बहुत बड़ा है, तो आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल होगा 32 बिट में। इंटीजर 32 बिट का होता है इसलिए। हाँ जी, लेफ्ट में जब शिफ्ट होता है तो ये वाली जगह खाली होगी, जब लेफ्ट में जाएंगे एक क्लिक शिफ्ट करेंगे तो खाली कौन सा होगा? ये वाली जगह, क्योंकि ये है 5 बिट, सबको मैं यू शिफ्ट कर रहा हूं,
तो ये वाली वैल्यू यहाँ, ये यहाँ और ये खाली हो गया। इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? एलएसबी। और एलएसबी में हमेशा क्या भरा जाता है? 0, चाहे सी हो चाहे जावा हो। एलएसबी में हमेशा 0 भरा जाएगा। क्या आपने लिख लिया? ये नहीं लिखा? कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? क्या मैं आगे बढ़ूं? माइनस की बाउंड्री निकालना अभी भी बताया था मैंने दोस्त। कोई भी माइनस की बाउंड्री निकालनी है तो पहले आप पॉजिटिव की बाउंड्री निकालिएगा। पॉजिटिव की बाउंड्री निकालने के बाद में उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद में उसमें 1 ऐड कर दो तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कंप्यूटर साइंस में 2's कॉम्प्लीमेंट का उपयोग नेगेटिव की बाउंड्री बनाने के लिए होता है। हटा लूं मैं? चलिए, तो बताइए नेगेटिव की बाउंड्री कैसे निकालते हैं दोस्त? कोई नंबर x है, क्या नंबर है? उसकी नेगेटिव की बाउंड्री बनानी है तो कैसे बनाएंगे? पहले किसकी बाउंड्री लेनी है, फिर इसका क्या लेना है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना? फिर उसमें क्या ऐड करना है? ऐसा करते ही वो क्या बन जाएगा? -x की बाउंड्री बन जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये है टिल्ड ऑपरेटर, जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीधा सा रूल है, x का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेकर 1 ऐड कर दो तो वो उल्टा हो जाएगा। अब मुझे बताइए, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर इस 1 को मैं इक्वल के उस तरफ लेके जाना चाहूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन बन जाएगी +1। जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्या आपको ये इक्वेशन याद है? तो बताइए, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए। इस बार x का मान मुझे क्या रखना है? 5। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखूंगा मैं? 5। तो बताइए, ये हो गया 5, ये हो गया -1, तो बताइए कितना आएगा? तो कभी इसका आंसर पूछ लूं तो आप मुझे बता दोगे? इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ये बिट वाइज में होता है। इसमें होता है बिट वाइज में होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास में -5 का आंसर क्या आएगा, तो इस इक्वेशन में आपको x का मान क्या रखना पड़ेगा? -5। तो पहले तो आपकी जो इक्वेशन है वो लिख लो और वहां x की जगह क्या रख देना? गणित के हिसाब से माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और इसका आंसर कितना आएगा? ये चीज समझ में आ गई? क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे देगा वो। आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। अगर मैं इसमें लिखूं कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखूं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, तो बताइए क्या आएगा? माइनस का 11 या प्लस का 11? सेव कर लो।
अगर आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो आप लोग फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है, क्या आ जाएगा -8। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा अगर मैं लिखूं -6। पक्का? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलो लिख लो। वो तो आपको टेबल दे दी जाएगी, टेबल के हिसाब से सोल्व होता है, ठीक है ना। पर राइट शिफ्ट वाला कभी क्वेश्चन आता नहीं है, क्यों नहीं आता अनसाइन वाला? क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी बन जाती है, इतनी बड़ी वैल्यू आप लोग निकाल नहीं सकते। आप क्या, मैं ही नहीं निकाल सकता? कैलकुलेशन करने में हालत खराब हो जाएगी। क्या आपने लिख लिया? इसी के साथ हमारा ये बिटवाइज ऑपरेटर समाप्त। आपका डिवीजन हो गया और एक ही चेंजेस हुआ है, रूल में कोई चेंजेस नहीं है, जो सी में था एग्जैक्टली एक्सेप्ट किया गया, बस एक नई चीज ऐड करती गई, अनसाइन राइट शिफ्ट। आप चाहो तो इसको सी मानकर पढ़ लो, चाहे तो उसको जावा मानकर पढ़ लो, आपका रिवीजन हो गया। कुछ चेंजेस नहीं है नियम में, बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है अनसाइन, जो आपको बताया गया है। बाकी अगर सी में भी ये क्वेश्चन आता तो इसका आंसर यही रहता। अब करते हैं असाइनमेंट। क्या करते हैं? असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तीनों क्वेश्चन वापस रिवाइज करवा दो। अनसाइन वाले का एग्जाम्पल लिखना है, आपने लिखा नहीं क्या? अच्छा, ये लिख लो अनसाइन का एग्जाम्पल, और इसमें वैल्यू क्या लिखोगे आप? तो आप चाहो तो ऐसा लिख दें, इसका आउटपुट लिख देना, आउटपुट इसका आएगा -1, और इसका आउटपुट आएगा पॉजिटिव लार्ज नंबर। यू लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और तो आउटपुट को लिए वो संख्या तो मुझे भी याद नहीं है दोस्त। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोई ट्रिक नहीं है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए नियम है, और नियम आपके सामने है कि पहले आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद में आप उसमें 1 ऐड करेंगे। और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना बच्चों का खेल है, बस आप अपने डिजिट को रिवर्स कर लें। तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए। नियम को याद रखिएगा, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें 1 ऐड करो, तभी आएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। अब अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर केवल मात्र 3 ही क्वेश्चन बनते हैं ढंग के। वो तीनों क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं।
लगभग लगभग सारी सेम है प्रेसिडेंस। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं यहां से। पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि आपको याद है कि याद नहीं है। क्या आपको ये वेरिएबल दिख रहा है इंटीजर ये? बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर मैं लिखूं ए का मान कितना है? किसी को याद है? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, जिसको 5 लग रहा है वो हाथ उठावे। गुड। जिसको 6 लग रहा है और 7 वाले, बाकी लोग बोलो जय बाबा है। कंपाइल और क्यों? क्योंकि आपके पास में यहां पर इनिशियलाइजेशन नहीं है, है ना? बोलो जावा में वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ सकते और वैल्यू को भी क्या नहीं कर सकते, खाली। ठीक है ना? तो आपकी ये 6 के साथ क्या होगा? जावा कहता है 6 में एरर है। तो कर क्या रहे हैं आप? सी में खाली छोड़ सकते हैं पर इसमें खाली नहीं छोड़े। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर सी होता तो आंसर 5 आता। अगर आप सी के हिसाब से आंसर दे दे तो ठीक है। अब बताइए दोस्तों, सी के हिसाब से बोलो ब्रैकेट लगाने पर स्टैक बनता है। क्या बनता है? स्टैक। यहां पर अलाउड नहीं। ये क्यों नहीं है? बोलो ये वाला नोटेशन मल्टीपल वैल्यू एरे के लिए, एरे लिस्ट के लिए होती है। तो यहां पर मल्टीपल वैल्यूज किसके लिए रखी गई है? एरे या एरे लिस्ट के लिए। लेकिन एक चीज सपोर्ट करता है जावा, सी होता तो आंसर 7 होता। लेकिन ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में चलती है। क्या चलती है वो देखिए, इसका आंसर बताना है। अब बताइए, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं, इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब ये चीज 100% चलती है, ये हम जानते हैं। और इसका आंसर बताना है आपको। वो याद है मैंने ऐसा करवाया था? गर्व याद है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ऑप्शन है 31 या 55। 31 या 55। इसका मतलब काफी लोग भूल चुके हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, सलमान खान की मूवी गर्व, जिसमें वो बार बार क्या करता है, ऐसे पूरी मूवी में ऐसे टाइम पास करता रहता है वो। आप भी ऐसा करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब जो भी है, ठीक है ना, हम लोग इतने महान नहीं हुए कि हम लोग किसी दूसरे पर टिप्पणी करें। ठीक है ना? कोई बंदा कैसा है, अच्छा है या बुरा है, हम लोग इस लेवल पे तो नहीं पहुंचे, ना मैं ना आप, कि हम लोग किसी के बारे में बोले क्या ये व्यक्ति खराब है। ठीक है ना? तो हम अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानना है। बोलो हमारी इज्जत नहीं है। कुत्ते भी पीछे नहीं दौड़ रहे आजकल, वो भी ये सोच कर नहीं दौड़ता कि अपना ही घर का बंदा है। ठीक है, तो कितना आंसर आया? सी का एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आपको याद नहीं आया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो नियम ध्यान से देखिएगा। याद आ गया? तो हम लोग पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा अलग है चीज है, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ सपोर्ट नहीं करती, वो जावा का नियम है, लेकिन ये चीज सपोर्ट करती है। तो देखो कैसे। ए की वैल्यू कितनी है? मैंने लिखा था ए इंटू बराबर 5 + 6। आप इस लाइन को अगर समझना चाहते हैं तो आप इस लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी लाइन में। कैसे? इक्वेशन क्या थी? ए मल्टीप्लाई बराबर 5 + 6। बोलो पहली वैल्यू नीचे, दूसरी वैल्यू ब्रैकेट के साथ नीचे। ये जब नीचे आती है तो किसके साथ आती है? ब्रैकेट के साथ। अब यहां पर क्या जाएगा? इक्वल।
यहां क्या आ जाएगा, क्रॉस। अब आगे एक वैल्यू चाहिए ना, ये ए होगा। अब मुझे बताइए ए का मान कितना गिवन है। आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख दिया। अब बताइए ए का मान कितना है, इनटू ब्रैकेट लगा हुआ है 5 + 6। पहले बताइए मल्टीप्लाई या ब्रैकेट, तो 5 + 6 तो 5 × 11 कितना आंसर आएगा, ये आंसर किस में चला जाएगा। तो जब आप लोग यहां पर करोगे SOPA तो इसका आउटपुट क्या छपेगा, 55। क्या आपको ये चीज याद आ गई, लिख लो। हाँ जी, पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। अगर पैरेंथेसिस नहीं होगा तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो नियम दोनों में, सी में भी यही था, पैरेंथेसिस लगाना होता है। इसमें, सिर्फ इसमें, सब में नहीं, सिर्फ इसी पैटर्न में, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। इसे बोलते हैं असाइनमेंट की ऑप्टिमाइज फॉर्म। इसमें फिक्स नियम है कि जब भी ये चीज वैसे बनाओगे तो ब्रैकेट लग जाएगा दोस्त, ये याद रखना बस। नहीं, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, एसओपी है system.out.println छापने के लिए। अगर सीओए होता तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता। कौन, नहीं 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 नहीं, वो लिखवाने जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डीएसए में लिखवाएंगे। वो भी हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है सर्कुलर। कोई भी लैंग्वेज सर्कुलर को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप प्रोग्राम बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे निकालना है, मान लो इस क्लास की एवरेज एज या सबका पैसा जोड़ना, मुझे जितने स्टूडेंट सबका सैलरी। किसी भी लैंग्वेज में ये फैसिलिटी नहीं दे रही कि स्टूडेंट की सैलरी जोड़ो, तो हमें वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे एरिया ऑफ सर्कल किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, वहां तो किसी बेसिक ऑपरेशन है, आप लोग इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लो। तो वैसे सर्कुलर को बनाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट इंटरनली सर्कुलर के लिए कुछ हो नहीं। एरर, वो तो नैरोइंग हो गया, नैरोइंग हो गया ना, वो एरर सी में आ जाएगा। सी में तो जितना पकड़ मारा उतना पकड़ दिया। चलिए, अंतिम ऑपरेटर जो कि सी से एग्जाम में आएगा, किसमें से एग्जाम आएगा, सी से। अगर उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसका नाम है टर्नरी। क्या नाम है, सबसे प्यारा ऑपरेटर है टर्नरी। टर्नरी सबको याद है, हिंट दूं या कर लोगे सीधा, हिंट दे देता हूं। अंतिम ऑपरेटर है टर्नरी। बोलो, टर्नरी ऑपरेटर 3 वैल्यू वाला है। ये है पहली वैल्यू, दूसरी और तीसरी। यहां पर जो भी लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, कंडीशन। यहां जो भी लिखा जाता है ट्रू पार्ट, और यहां पर क्या लिखते हैं, फॉल्स पार्ट। आपको यहां पर जो भी दे दो, सबसे पहले इसको चलाकर चेक करना। अगर यहां से ट्रू आया, क्या आया, तो आप केवल इसको चलाओगे, इसको छोड़ दोगे। और अगर यहां से फॉल्स आया, क्या आया, आप केवल फॉल्स वाला पार्ट चलाना, ये वाला पार्ट छोड़ देना। करेक्ट है। चलिए 2 क्वेश्चंस करते हैं, एक सिंपल और एक थोड़ा सा टेढ़ा। एक बार चाहो तो लिख लो, कंडीशन पहले चलाओ और चेक कर लो कि सब क्या बन रहा है। और ये इतना टफ नहीं है जावा में, क्यों, हाँ, ये इतना टफ नहीं है जावा में, क्यों, क्योंकि सी हर चीज को 0 1 बना लेते, पर ये 0 1 नहीं बनाता। तो ये बहुत ही आसान रूप से पूछा जाएगा। पर सी में तो ये एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, बहुत भयंकर बना देते हैं लोग।
तो जावा में ये भयंकर बन नहीं सकता क्योंकि यहां पर नंबरों को पॉजिटिव नेगेटिव को वन नहीं मानते। बताइए आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप इसको चलाकर चेक करो, क्या ए बी से छोटा है? यस होने पर बताइए ट्रू वाला भाग चलेगा या फॉल्स वाला? और ट्रू वाले में मैंने क्या करवाया है, ए प्लस बी। चलिए तो इसको सेव करके चलाकर देख लेते हैं क्या आएगा, कहीं एरर तो नहीं आएगी? पक्का? कितना आ गया? चलिए अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये एक बार सब लोग लिख लो, छोटी सी लाइन, बस ये लाइन लिख लो इतना सा, ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल वे से याद रहे। अब मैं थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट कर तरीके से लिख देता हूं। सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आंसर ट्रू या फॉल्स में से एक आएगा। एक बार इसको कॉपी में लिखो, कोशिश करिए, या तो होगा या तो नहीं होगा, पर एक बार कोशिश कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंट मैं दूं आपको, ठीक है? हिंट है कि आप लोग पहले क्वेश्चन मार्क और कॉलन का जोड़ा बनाएंगे पीछे से चलते हुए, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हुए। जोड़ा हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर चलते हुए, तो जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बन गया तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सही। या तो ट्रू आवेगा या फॉल्स आवेगा या एरर आएगी, तीनों में से कोई एक आएगा आंसर। अच्छे से देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया और कुछ नहीं हुआ। इसमें आपको जोड़ा बनाना है कि सब पहले कौन सॉल्व होगा। जोड़ा क्या है? फॉल्स, ट्रू, एरर, फॉल्स। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूं, कम से कम एक बंदे को तो शांत करें हम लोग। ये हो गया सेव। तो देखो एरर तो नहीं है, तो जो एरर बोल रहे हैं वो लोग तो शांत बैठ जाओ चुपचाप, कि एरर तो नहीं है। अब रहे ट्रू और फॉल्स वाले। हो सकता है आपसे सॉल्व नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, पर एक बार ट्राई तो कर ली सबने। चलिए मुझे बताइए ट्रू किस किस के आ रहा है और फॉल्स किस किस के आ रहा है? ज्यादातर लोगों के फॉल्स। ठीक है, कौन जीतेगा?
मैंने किया नहीं सॉल्व, तो मैं भी एक बार सॉल्व करके देख लूं क्या आ रहा है। तो मुझे इक्वेशन बताना क्या आ रही है, ठीक है ना। अभी तक इसको हमने रन नहीं किया है। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 6। इक्वेशन क्या थी, ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, ए लेस देन बी कॉलन, ए ग्रेटर देन बी कॉलन, ए लेस देन बी। तो देखो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो आपको पहले क्या बनाना है, पेयर। और पेयर कैसे बनते हैं दोस्तों, बताइए जोड़ा किसका बनेगा, ये बता दो जोड़ा किसका बनेगा। 3 ऑप्शन दे रहा हूं, कॉलन कॉलन का जोड़ा बनेगा, या कॉलन क्वेश्चन मार्क का जोड़ा बनेगा, या क्वेश्चन मार्क का जोड़ा बनेगा। कॉलन और, इतना तो समझ में आता ना, ठीक है। तो मैं जोड़ा बना रहा हूं, तो मैं चलता हूं पीछे से, राइट टू चलते हैं हम लोग। तो बताइए, बोलो कॉलन के साथ क्या क्वेश्चन मार्क आया है, छोड़ दो। बोलो कॉलन के साथ क्या क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये पूरा एक जोड़ा है, पूरा एक जोड़ा है ना। और ये क्वेश्चन मार्क के साथ में ये जोड़ा चलेगा। तो अपने पास में टोटल 2 ही ऑपरेटर है ना। चले सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। बताइए क्या ए बी से छोटा है, ऊपर देख के बताइए। यस, यस होने पर मैं ट्रू में जाऊं या फॉल्स में जाऊं, ट्रू में जाएंगे, इसका मतलब ये चीज नहीं चलेगी। यहां तक ठीक है। बोलो बोल अल्लाह। अब बताओ, अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें ये वाली चीज यहां पहुंचा देगा। अब ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत आसान हो गया। क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स आने पर ट्रू में जाऊंगा या फॉल्स में जाऊंगा, यहां जाएंगे। अब बताइए क्या 5 बड़ा है 6 से, कितना आंसर है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। इसके हिसाब से क्या हो रहा है, चला के देख ले क्या आ गया, फॉल्स। क्या आपको ये पैटर्न करने में आसानी होगी। पहले जोड़ा बना लेना है, जोड़ा बन गया फिर आपको चलाकर चेक करना है, जैसे बोले वहां चले जाना। अगर जब तक आप ये एरोज नहीं बनाओगे, बॉक्सेस नहीं बनाओगे, ये क्वेश्चन कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता हमारा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या बना लें, बॉक्सेस, ताकि पता रहे कि हम लोग किसको चला रहे हैं और किसको छोड़ रहे हैं। क्या एक प्रैक्टिस और हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल सी जैसा है, एग्जैक्टली सी जैसा है। तो चाहे तो आप इसको सी मान कर सॉल्व कर लो, चाहे जावा मान के सॉल्व कर लो, हमें कोई इशू नहीं। तो जावा में तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये सी से दे सकता है। तो जावा में तो रिवीजन करवा दिया। जावा में हमेशा क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से उप्स वाले पार्ट से। अभी हमने उप शुरू नहीं किया जावा में, बेसिक चीजें समझ गए। आज हमारी अंतिम क्लास हो जाएगी जावा की, ठीक है। अरे जावा बेसिक की अंतिम क्लास है। नेक्स्ट क्लास में जावा उप्स क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट एंड ये। क्या एक क्वेश्चन और दे दूं, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग उसको करिएगा। थोड़ी सी फाइल को बड़ा कर लेते हैं। चलो ऊपर नीचे कर दिया मैंने ऑपरेटर। पहले कि उसको सेव कर लेता हूं, सेव करके एक बार उसको कंपाइल करके देख लेता हूं, ताकि वो कम से कम एरर वाले लोग चुपचाप बैठ रहे हैं, ठीक है। अब एरर वाले कोई नहीं बोलेगा, कंपाइल हो चुका है, एरर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा।
तो एरर के अलावा जो भी आपको बोलना है, मैं आप जाते हैं लेस देन ग्रेटर देन, कोई ना कोई एक चलेगा इनमें से। जो भी चलेगा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, हमें नहीं पता क्या आना वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हर्षित प्रजापत, अच्छे से करिएगा दोस्त। नहीं, आंसर नहीं देना है, वैसे कर लो एक बार। मैं चाहता हूँ सब लोग अपने हाथ पैर चलाते रहे। जो लोग स्विमिंग जानते हैं वो लोग जानते हैं, पानी में जब पहली बार कूदे थे तो स्विमिंग नहीं आती थी, हाथ पैर चलाते रहे, एक दिन स्विमिंग सीख लीजिए। मर गया, कौन मर गया? आप स्विमिंग किसको किसको आती है? अरे वाह, ग्रेट। ये जो बाकी लोग जो स्विमिंग नहीं जानते, वो लोग मूवी तो देखते होंगे, मूवी भी नहीं देखते हैं तो पढ़ाई में तो टॉप क्या होगा पूरे इंडिया में, खेल कूद में तो इंटरनेशनल मेडल लाए होंगे, किसी चीज में तो आगे होंगे वो। किसमें आगे? चुगली में। मुझे बताइए अपने बैच में गड़बड़ कहाँ है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दो चार आतंकवादी हैं अपने बैच में, ठीक है। आप ये भूल जाते हो कि इस क्लास में सीसीटीवी लगे हुए हैं। हुआ क्या है? नीचे से मैसेज आया कि हमारे क्लास में एक दूसरे के बैग छेड़े जा रहे हैं, वो भी किसी लड़की का बैग छेड़ा जा रहा है। एक लड़का एक लड़की का बैग छेड़ रहा है, लड़के बताओ क्या अच्छी बात है बेकार बात है? मैं ये समझता हूं कि हम सब लोग मैच्योर हैं, ठीक है ना। इतनी हम लोग, ऐसा तो है नहीं नरक में तो जाना तय है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बैग छिड़े, ठीक है ना। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं शकल सूरत ये दोनों भगवान देता है, और नेचर हमारे हाथ में है कि हमारा नेचर कैसा हो, ठीक है ना। बुरा बनना बड़ा आसान है दोस्त, अच्छा बना देना मुश्किल होता है। तो जो भी व्यक्ति है, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वो आज आया हो चाहे नहीं आया हो, चाहे वो कल की बात हो चाहे 10 दिन की बात हो, मुझे नहीं पता कब की बात और कैसी बात है, पर ये गलत है। राजस्थान में पारंपरिक कथाएं होती है हमारे, जिसमें यह कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियां देवी होती है, बच्चों के पैर छूते हम लोग, बड़े लोग लड़कियों के। मेरे घर में आज भी ये रिवाज है कि जब नवरात्र चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं ना, तो हम लोग अपनी बच्ची, मेरी जो बच्ची है गुड़िया, मैं उसके पैर छू के निकलता हूँ। ये रिवाज है, ये हम लोग इंसान लोग मानते हैं, लेकिन कुछ होंगे ऐसे लोग जो लड़कियों को पता नहीं क्या समझते हैं। याद रखें, हमारी हरकतें हमारे परिवार के संस्कारों को दिखाती है, ध्यान रखना है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे पैर छुओ, किसी को नहीं कहता, और छूने भी नहीं। आप छुए भी होंगे दो चार लोगों ने, मैं सीधा हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं लड़कों को पैर नहीं छूने देता, लड़कियों को तो सोचो हम लोग खुद छूने को तैयार बैठे। थोड़ी सी इज्जत करें, ज्यादा नहीं, इतना करें कि अगला बंदा अपने आप को कंफर्टेबल समझे, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपना ही बैच ऐसा है, क्योंकि मैं जिस बैच को पढ़ाता हूं उस बैच में तो लोग अपने लड़कियों की बड़ी इज्जत करते हैं। मैं किसी दूसरी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक कांस्टेबल का बैच चल रहा था, किसी लड़की को छेड़ लिया गया किसी दूसरे बैच में, सारे बैच के लड़के जाकर उस दूसरे बैच के लड़कों को मार के आए, सिर्फ ये बोलते हुए जो भी मानना गया था उसको ये भी नहीं पता कि हमारी क्लास की कौन सी लड़की है, बस ये बोला कि भाई हमारी क्लास की। ये बात है 2021 की, अभी की बात नहीं। उस समय ये माहौल था, पूरा बैच एक ही होता था, चाहे वो लड़की से बात करे ना करे, लेकिन उसको बस ये पता था कि हमारे बैच का है, तो हमारे बैच में ऐसा कोई नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं हो सकती किसी दूसरे बैच की जो हमारे बैच में आकर किसी को छेड़ ले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की को छेड़ ले तो फिर भैया बवाल होता है। बहुत बड़े पंगे हुए थे, अखबार में भी न्यूज आई थी, आपको शायद पता नहीं होगा, 2021 में मैं जिस कोचिंग में था। सोचो वो जमाना था, और आज के हम लोग खुद आपस में ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्लीज आप जो भी ऐसे कर रहे हैं ना करें, अच्छी बात नहीं है। आप सोचो, आपके लिए हो सकता है हंसी मजाक हो, पर आगे वाली लड़की के लिए क्या दिक्कत हो सकती है?
और ये चीज है लड़के कभी नहीं समझ पाएंगे, लड़कियों को अच्छे से पता है। बाकी सब लोग मैच्योर है, इतना तो समझदार होंगे। हमें तो किसी का बैग छेड़ना भी नहीं चाहिए, और छेड़ना की इच्छा भी हो तो लड़की का बैग ना छेड़े प्लीज। हम लोग अपने घर में भी अपने बहनों के बैग नहीं छेड़ते, ना मम्मी के बैग छेड़ते। कोई है जो अपने मम्मी और सिस्टर के बैग क्या करता हो? नहीं करते। और करते हैं तो वो भैया वो इंसानों की कैटेगरी में नहीं आएंगे ना, तो प्लीज ऐसा ना करें, आई रिक्वेस्ट। नीचे से कॉल था, बोले सर ये क्या, कुछ बोल दें। मैं क्या बोलूं स्टूडेंट को, यार बड़े हैं मैच्योर है, क्या बोले। छोटे बच्चों हो तो मैं समझाऊं कि एक दूसरे का इरेजर नहीं चुराना चाहिए, पेंसिल नहीं चुरानी चाहिए, ये होता तो मैं समझा ही देता। हंसी मजाक अलग है दोस्त, आपके लिए हंसी मजाक किसी और के लिए भारी होता है। आई रिक्वेस्ट ऐसा ना करें, समझदार है। एग्जाम दे दें, निकल लें, कहा खत्म। ठीक है ना। आपने एक वो अभी एक नया सीजन आया एस्पिरेंट वेब सीरीज का, कोई देख रहा है? देख रहे हो एस्पिरेंट? उसमें बहुत बड़ी है। उसमें एक व्यक्ति है, जहां से सुना आपके लिए लागू होता है। एक व्यक्ति होता है अभिलाष। अभिलाष 5वीं अटेम्प्ट के अंदर बनता है आईएएस। जब वो आईएएस बनता है ना, छठी में, तो वो एक सलाह देता है। वो कहता है कि कुछ भी करो, री अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो जर्नी होती है ना बार बार एग्जाम देने की, ये बहुत बुरी है। तो वो सीजन मैंने कल ही डाउनलोड किया है, उसके पहला दूसरा मैं देख चुका हूं, तीसरा मुझे देखना है। और बहुत पहले देख लिया था, मुझे याद भी नहीं कि एग्जैक्टली क्या था, पर उसकी बात याद लगी मुझे। उसने कहा था कि बार बार री अटेम्प्ट करना कोई एंजॉयबल जर्नी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है री अटेम्प्ट करना। जितनी बार हमारा सिलेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती रहती है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहली बार में जॉब निकाल लेना आसान है, दूसरी बार में जॉब निकालना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि हमारी प्रैक्टिस होगी अब तो सेकंड टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन डीमोटिवेशन बहुत भयंकर का आता है। तो प्लीज आप लोग जो भी है, ठीक है, फटाफट आइए, निकले और अपने लाइफ में सेटल हो जाइए और एक अच्छे इंसान बनिए। बेकार तो दुनिया पूरी पड़ी है हमारी, ठीक है। ज्यादा तो नहीं, हम लोग पूरी दुनिया को तो नहीं खुश कर सकते, पर अपने परिवार को, अपने दोस्तों के सामने तो इज्जत बना सकते हैं। ठीक, चलो वापस आते हैं क्लास में। आप बताइए इसका आंसर क्या है? क्या है? पक्का? चल, देख लेता, अब आप पर भरोसा है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, देख लेता हूं। अगर ट्रू किसी का है क्या दोस्त? ठीक है, और किसी का ट्रू है? मेरे हिसाब से अगर आपका ट्रू नहीं फॉल्स है तो एक बार इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सही होगा। हाँ है ना? अब चाहो तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, करके देखो या मान लिया? मान लिया? चाहो तो करके देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी हिंट दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ये टाइप किया तो मैं जानता था मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। तो पीछे से कॉलन आया, ये जोड़ा बन गया, तो ये पूरा एक जोड़ा है, पूरा जोड़ा है। और ये हो गया आपका दूसरा जोड़ा, ये क्वेश्चन मार्क और ये। तो बोलो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा। बताओ 5 6 से छोटा है क्या? तो ट्रू वाला पार्ट चलेगा या फॉल्स वाला? तो खाली यही तो चलना है, बाकी वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो ये 5 क्या 5 क्या 6 से बड़ा है? फॉल्स। ये आंसर दे रहा है, आप चेक कर लो, ये आंसर देगा। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? इसी के साथ आपके ऑपरेटर क्या हो गए? समाप्त। अच्छा टॉपिक था, रिवीजन करना जरूरी था मेरे और आपके लिए, दोनों के लिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्त, अब हम लोग बात करेंगे इफ एल्स की। किसकी बात करेंगे? सीधा क्वेश्चन पकड़ा दूं, ऑपरेटर के बाद में यही चीज है इफ एल्स, और एक है लूप। इफ एल्स और ये दो चीज समझ लो दोस्त, दो चीज समझ लेते हैं, इफ एल्स और लूप। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबको इफ एल्स लिखना आता है, स्विच केस नहीं आता तो मैं ढांचा दे देता हूं आपको, जैसे सी में लिखते हैं वैसे सी प्लस प्लस में लिखते हैं। नहीं सॉरी, हाँ सी प्लस में भी वैसे लिखते हैं, जावा में भी वैसे, जावा में भी सेम लिखते हैं। तो साथ साथ बोलिए, क्योंकि मैं आपको नया कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, रिवीजन चल रहा है, तो मैं यहाँ प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। अगले टॉपिक का नाम क्या है? इफ एल्स। कैसे लिखते हैं बोलो? ए अंदर क्या आ जाएगी? कंडीशन, और ये है इफ पार्ट। क्या पार्ट है? फिर क्या आता है? एल्स पार्ट। अगर कंडीशन ट्रू है दोस्त, क्या है?
ट्रू है तो हमें कहां जाना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है क्या है तो कहां जाना है, एल्स। और एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट ना हो, अगर ब्रैकेट तो कितनी लाइन मानी जाती है, एक। ये एग्जैक्टली सेम है, डिट्टो सेम आर्किटेक्चर है सी वाला। सी प्लस प्लस में भी डिट्टो सेम है। अब सी प्लस प्लस में मैं दोबारा ऑपरेटर नहीं कराऊंगा, जिसकी भी सी प्लस प्लस बाकी है उसमें एग्जैक्टली सेम ऑपरेटर है, सी वाला एग्जैक्टली। तो मुझे एक बार रिवीजन करवाना था, जावा से करवा दिया, क्योंकि जावा में चेंजेस थे तो मैं जावा के साथ ही ऑपरेटर का रिवीजन करवाता हूँ। सी प्लस प्लस में जरूरत नहीं है, सी वाला आप लोग अच्छे से लिखवाया हुआ है। इफ एल्स तीनों में सेम चलते हैं, कोई लॉजिक में चेंज नहीं है, ना उनके सिंटेक्स में ना उनके लॉजिक में। ठीक है, जो अलग अलग चीजें हैं उस पर ध्यान देंगे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दे दूं दो चार, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हर बंदा जानता है। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं थोड़े से आसान, फिर इसके साथ मैं मिक्स करूंगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्या मिक्स करूंगा, ये मिक्स करता रहूंगा। फिर मैं इफ एल्स तो बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा जा रहा है वो आप क्या मिक्स कर रहा हो ये इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, हेडिंग थोड़ी सी लगा लेना, इफ एल्स। इफ, ठीक है, तो यहां से मैं ले लेता हूं वेरिएबल इंटीजर ए जिसकी वैल्यू 5, बी जिसकी वैल्यू 6, सी जिसकी वैल्यू 7। कंडीशन बाद में देता हूं, पहले मैं लिखता हूं यहां पर एसओपी, बोले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये लाइन है जो आउटपुट छापती है, ये हमारे जावा का प्रिंटफ है, बस ये मान लो। हाँ वे, तो यहां मैंने छापा है यस, क्या छापा है, और यहां छाप लिया मैंने नो। क्या आप लोग आंसर देना चाहोगे, ए लेस देन बी, यस या नो? क्या 5 6 से छोटा है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बताइए इफ चलेगा या एल्स? इफ चलेगा। तो एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, यस। चलिए अब मैं थोड़ा सा खेल बदल रहे हैं, थोड़ा सा टफ कर देते हैं क्योंकि ये तो बहुत आसान हो गया। बोलो इफ, इफ ए इज ग्रेटर देन सी। रुक जाइएगा, ठीक है, अभी सॉल्व मत करिएगा, जब बोलूं तब करिएगा। मुझे बताइए इफ के साथ एल्स आना जरूरी है या खाली इफ भी आ सकता है? अब करो सॉल्व, अगर आपको ये नियम याद है तो। पहले मैं आपके लिए कंपाइल कर देता हूं ताकि जो एरर बोलने वाले हैं वो थोड़े से शांत हो जाए। अब मुझे बताइए ये एल्स किस वाले इफ का है, ऊपर वाले या नीचे वाले का? आपको यही दुख देगा और कोई चीज दुख नहीं देगी इफ एल्स में, सिर्फ आपको यह पहचानना है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। पिछला जो क्वेश्चन किया था टर्नरी ऑपरेटर, उसमें भी हमारे पास यही पहचान करना मुश्किल था। एक बार अगर हम लोग पहचान कर ले तो फिर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बताइए टर्नरी ऑपरेटर में हमने कैसे मैच करना शुरू किया था, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बोलो इफ एल्स में एल्स के लिए इफ ढूंढना है, बॉटम अप चलेंगे। क्या चलेंगे, बॉटम टू अप, नीचे से चलते रहो आपको मैच होगा। ये बी से छोटा है, बी ए सी से बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दूं ताकि काटापीटी करने में मजा आए। तो पहला क्वेश्चन था कि ए इज ग्रेटर देन बी इफ ए इज लेस देन सी, उल्टा ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी। और यहां था
यस, क्या था दोस्तों? यस। और एल्स में क्या था? एसओपी नो। सबसे पहले ये चेक करते हैं ये एल्स किसका है, तो शुरुआत कहां से करेंगे? नीचे से। एल्स के साथ ऊपर चलना है। क्या आपको पहला इफ मिल गया? ये बन गया पूरा जोड़ा। अब ये जोड़ा इस इफ के अंदर में है ना? इस इफ का एल्स नहीं है, इस इफ का एल्स नहीं है। कैसे किया? एल्स को मैंने इससे जोड़ दिया, ये बन गया इफ एल्स का एक जोड़ा। सो ये जोड़ा किसके अंदर में है? इस इफ के। क्या इस इफ का कोई एल्स है क्या? नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। ए की वैल्यू 5, बी की 6 और सी की 7। 5 छोटा है 6 से। बोलो सही होने पर कहा जाएंगे? इफ के अंदर। अगर मान लो ये होता 10 छोटा है 5 से, अगर ये फॉल्स होता क्या होता? तो हम लोग सीधा एल्स चलाते हैं। एल्स नहीं है तो सीधा कहां आ जाते? प्रोग्राम में आ जाते। अगर ये फॉल्स होता तो सीधा यहां आते, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये इसके साथ जुड़ गया, ये पूरा इफ एल्स का जोड़ा बन गया, ये जोड़ा इसके अंदर है। अब मुझे बताइए हमारे इस केस में ये ट्रू है या फॉल्स है? अब ये चलेगा। अब मुझे बताइए अगेन जब ये चलेगा तो यहां पर ए और सी का मान रखते हैं 5 ग्रेटर देन 7। फॉल्स होने पर बताइए कहां जाना है? एक्स। तो आंसर क्या छपना चाहिए? नो छपना चाहिए। क्या छपना चाहिए? चला कर देख लें, कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। आंसर क्या आ गया? नो। एक बार ये लिख लो प्रोग्राम और आंसर लिख लो नो। और जब भी आप लोग ये लिखेंगे प्लीज पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसओपी लिख देना। और ये एसओपी कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला एसओपी नहीं है। मैं आपको फिक्स कहता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एसओपी या पीओएस। आप मैंने बहुत पेपर चेक कर लिए हैं, लगभग लगभग 200-300 पेपर मैंने अभी देखे हैं। 200-300 पेपर में एक चीज पता चली कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्वेश्चन छपेगा, एग्जाम में आया हुआ है। और आप में से भी बहुत लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ऑनलाइन मतलब कहीं ना कहीं से वो मुझे पेपर भेजते रहते हैं। हो सकता है मुझसे कोई पेपर चूक गया हो, नहीं समझ में आया हो, या फिर कहीं पता नहीं कहीं पढ़ा हो। आप में से कई लोग अपने पेपर भेजते हैं मुझे। जिस दिन दोस्त आपको पता नहीं हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? जिस दिन आपको लगे कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस दिन सिलेक्शन तय। लाइफ को बैलेंस करके चलना है। क्लास आना है, क्लास में आकर पढ़ना है, ठीक है? फिर घर जाकर पढ़ना है और फिर शाम को एंजॉय करना है, मूवी देखनी है, गेम खेलना है, स्पोर्ट्स खेलना, जो आपकी इच्छा हो करो, ठीक है? पर कुछ ना कुछ करें। अभी आपकी उम्र नहीं है टपरी पर बैठने की, सच में। अभी टपरी पर बैठने को नहीं है। अगर टाइम मिलता है दोस्त के साथ में कुछ स्पोर्ट्स खेल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप मेरी एज में आ जाएंगे, जब आपके दोस्त खत्म हो जाएंगे, आप जॉब के चक्कर में एक ऐसी जगह पर है जहां कोई दोस्त नहीं होगा, तो फिर आपको टपरी पर बैठने के अलावा कोई और ऑप्शन मिलेगा नहीं। और जब और एज में हो जाओगे फिर लास्ट में टपरी पर ही बैठकर पत्ते खेलने, तो वो टाइम अलग है। वो 70-80 के आसपास होता है कि भाई हम लोग घर वाले धक्के मार रहे हैं, टपरी पे बैठ जाते हैं बूढ़े लोग। तो मैंने सिर्फ जोधपुर के अंदर बूढ़े लोगों का दो ही काम देखा, या तो वो कहीं पर एक जगह इकट्ठा होकर ताश के पत्ते खेलेंगे, नहीं तो बैंक के अंदर जाकर पासबुक में एंट्री करवाएंगे। दो ही काम है बूढ़े लोगों का। मैं कई बार मैं जब बैंक में था तो मैं पूछता था बाबू जी यहाँ कैसा है, कल ही तो आए थे। बेटा यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है एसी की। बात तो सही, बैठो। रोज एंट्री कराना आता है। एक डोकरा था जो हमेशा आता था। डोकरा मतलब बुजुर्ग, हम लोग डोकरा कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को संभाल लो, अगले क्वेश्चन को संभाल लें। थोड़े से इक्वेशन चेंज करता हूं, ठीक है ना?
थोड़ी सी इक्वेशन बदल दी मैंने। बताइए, मुझे सिर्फ ये बता दो, शुरुआत करते हैं यहां से। कहां गया ये? मुझे सिर्फ ये बताओ दोस्तों, ये एल्स किस वाले इफ का है? क्योंकि जब मैं यहां से मैच करना शुरू करता हूं, मैं मैच कर रहा हूं, देखिएगा दोस्तों, मैं मैच कर रहा हूं, क्या एल्स एच के साथ मैच होता है? तो छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। अब इस एल्स को मैच करो, क्या एल्स इसके साथ मैच होता है? तो ये पूरा का बन गया जोड़ा। क्या ये जोड़ा समझ में आ गया? इसको मैं थोड़ा सा आगे पटक देता हूं ताकि आपको पता चले सब ये जोड़ा ऐसे बन रहा है। ये एल्स किस वाला है, अंदर वाले इफ का या बाहर वाले का? बस अगर आपने ये बना लिया तो काम आसान। ये क्वेश्चन ऐसा है, क्या सबको समझ में आ गया? क्योंकि जब मैं एल्स के साथ जोड़ा बना रहा था इसका, तो ये एल्स के साथ बन नहीं रहा था, तो फिर इस एल्स को पकड़ लिया और उसके साथ जोड़ दिया, तो ये पूरा एक जोड़ा बन गया। तो बताइए ये एल्स किसका होगा? अब आते हैं इस वाले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, क्या 5 बड़ा है 6 से? बोलो, फॉल्स होने पर हम लोग कहां चले जाएंगे? एल्स। सीधा आंसर क्या छपेगा? बाय। तो इसको सेव कर लो और रन कर लो, कंपाइल, और ये रन। क्या आंसर आ गया भाई? क्या आपको इफ एल्स लिखना आ गया? जोड़े बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी काम है इसके अंदर आप लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाए तो नियम आपको बता रखा है। अगर पहले प्लस प्लस माइनस माइनस है तो पहले वो सॉल्व कर लेना, बाद में ये है तो ए को पटक देना, जहां पर भी ए लिखा हुआ है वहां पर वैल्यू पटक दो, जहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहा है वो चला लो। लेकिन चलना कहां से? लेफ्ट टू राइट। कर ले सॉल्व। चलिए, तो इसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन दे दूं मैं, फिर अपन क्लास को करते हैं खत्म। अगली क्लास में फोर लूप समझाकर मैं आपको समझा दूंगा उप्स, और उप्स समझने के बाद में पढ़ेंगे एरे, क्योंकि जावा में एरे खुद एक ऑब्जेक्ट है। बहुत गजब का एरे जावा में, वो सी की जैसे एरे जैसा नहीं है। तो ये पूरा क्वेश्चन लिख लें, आंसर इसका बाय है। सिर्फ जोड़े बनाना है, लेकिन मैंने तो आपके लिए आसान कर दिया था दोस्त, लेकिन आप जब लिखेंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से लिखें, जैसा एग्जाम में आता है ऐसे, ऐसे लिखना। फिर आप इसको सॉल्व कर लेना कौन किसके साथ में, अगर एक बार पता चल गया कौन किससे जुड़ा हुआ है तो आंसर हो जाएगा सॉल्व। नियम में यह है कि आप नीचे से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, एल्स को जोड़ेंगे इफ के साथ, ठीक से, एल्स को ही जोड़ना है इफ के साथ। ऊपर से जोड़ा बनाना शुरू मत करना, कभी बन नहीं पाएगा। और टर्नरी ऑपरेटर में राइट टू लेफ्ट चलना है, इतना सा याद कर लो, आपके जोड़े बन गए तो आपको पता रहेगा कौन किसके अंडर में है। एक लास्ट क्वेश्चन दे दू इफ एल्स पर, हटा लू दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली याद कर लेना दोस्त।
अब मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लॉजिक डाल दिया है, ठीक है ना दोस्त। एक बार मैं कंपाइल कर दूं ताकि कुछ दोस्त एकदम से ये समझ ले एरर है। कहां पर एरर है? फर्स्ट टाइप इंट, सेकंड टाइप इंट। अच्छा सॉरी, ये एंड ऑपरेटर यहां पर काम किसके साथ करता है? इसके साथ। अब सही है, क्योंकि ये सी जैसे काम नहीं करता लॉजिकल ऑपरेटर, ये 1 0 पर काम नहीं करता। कुछ नहीं किया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सिर्फ डाल दिया। ए का मान -1 है, बी का मान 0 है। ये लाइन इफ की है, ये एल्स की है, ये दोनों प्रोग्राम की है। इफ की कंडीशन को समझिए, समझने के बाद में या तो इफ चला लो या एल्स चला लो। नीचे ये दोनों नाले हमेशा चलेगी, ए और बी का मान छपेगा छपेगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपको पता है ए का मान क्या छपेगा और बी का मान क्या छपेगा। जो लोग वर्बली सॉल्व कर रहे हैं, आंखों से देखकर सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज ना करें, कॉपी में लिखें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में एग्जैक्टली छप जाता है ये क्वेश्चन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इफ का इक्वेशन ये देगा या नहीं देगा वो मुझे नहीं पता, पर इफ के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जरूर देता है। ठीक है, ये लिख लो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यस, पहले बताओ यस या नो, पक्का? और फिर ए और बी का मान 0 और ए का मान 0 और बी का मान ए का मान -1, चेंज नहीं हो रहा, पक्का? ऐसा क्यों? इसके बाद नहीं चलेगा? कंडीशन ट्रू उसके बाद चलता नहीं है। और कंडीशन ट्रू कब होगी? ए का मान रखते ट्रू होगी या पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद? पहले कैसे सॉल्व करें? ऐसा नहीं कि ए का मान रख दिया -1 और -1 को 1 मान लेंगे। क्या जावा ऐसे -1 को 1 मानता है? कंडीशन ऐसे तो चेक नहीं होती जावा में। हाँ जी, तो बताइए आंसर क्या आएगा? यस के साथ कितने लोग हैं? यस, ठीक है। और जिनका यस आ गया उनमें हिसाब से उनको पता होगा ए और बी का मान कितना होगा। यहाँ पेन तोड़े हैं, पेन नहीं है तो मैं बोर्ड पर कर देता हूं। बताइए, ए का मान -1 था, बी का मान 0। ये था हमारा इफ, ये था ए प्लस प्लस लेस देन प्लस प्लस बी। यहां पर क्या छापा था? यस। और यहां क्या छापा था? नो। और यहां क्या छापा था? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। समझ गए ना क्या लिखा हुआ है? चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका, बोलो सबसे पहले प्लस प्लस आया या ए आया? तो यहाँ क्या कर दो कि बाद में क्या आया, इसको चलाओ, उसको क्या कर देना 0। ये कौन सा ऑपरेटर है? लेस देन। अब बताओ पहले यहाँ पर बी की वैल्यू रखू या पहले इंक्रीमेंट करूं? कितना आएगा? पक्का सही है? फिर यहाँ पर क्या करेंगे? बी का मान। क्या -1 छोटा है 1 से? यस। तो एक तो आंसर यस आएगा। ए का मान कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। बी का मान कितना दिख रहा है? तो यस 0 1 आंसर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इफ एल्स के साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये फिक्स पैटर्न है एग्जाम का। तो जहां से भी क्वेश्चन मिले इफ एल्स का, जहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वो अच्छे से कर लेना। तो क्या आज की क्लास यही समाप्त कर ले? ठीक है, तो इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।